गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क का काफ़ी कुछ सिलेबस कर चुके हैं हम, और हमारा बहुत ही कम सिलेबस जो बच्चों अभी रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमारे सारे के सारे वीडियोज़ हैं, या फिर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग के नाम से भी हमारे पास एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को बच्चों आपको जरूर फॉलो करना है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम ईथरनेट से। तो जो ईथरनेट है बच्चों, ये कौन सा IEEE 802.3 जो प्रोटोकॉल है दैट इज नोन एज द ईथरनेट। जो फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है बच्चों, ये आपसे पूछा जाता है कि ईथरनेट कौन सा IEEE प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए IEEE कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल है। जैसे 802.3 जो है रिजर्व है ईथरनेट के लिए, ठीक है। ऐसे 802.5 है हमारे पास टोकन रिंग के लिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास प्रोटोकॉल है बच्चों 802.11 जो वायरलेस लैन में यूज होता है। तो हर एक प्रोटोकॉल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन जो है आपका यहां से राइज होगा, IEEE 802.3 प्रोटोकॉल कहां पर यूज होता है? ईथरनेट के अंदर। अब हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद जो बच्चों हम ईथरनेट का एक फ्रेम फॉर्मेट पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईथरनेट कहां पर यूज होता है। ईथरनेट यूज होता है बच्चों CSMA CD के अंदर, और CSMA CD हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका यहां पर बनेगा। अगला है ये कहां पर यूज होता है? ये वायर्ड लैन के अंदर यूज होता है बच्चों। ईथरनेट IEEE 802.3 जो प्रोटोकॉल है वो कहां पर यूज होता है? वायर्ड लैन के अंदर होता है। और 802.11 जो प्रोटोकॉल है बच्चों वो वायरलेस के अंदर यूज होता है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, नहीं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 97% ऑफ द लेंस आर ईथरनेट। कितने परसेंट लैन जो है आपकी ईथरनेट यूज करती है? 97%। और ये क्यों यूज होता है? ईथरनेट जो आपका CSMA CD यूज करता है वो किस लिए यूज करता है? प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और मैनचेस्टर एनकोडिंग के लिए। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक पॉइंट पर फोकस करना है। अगला क्या है कि ईथरनेट की स्पीड क्या है? इट ऑपरेट्स ऑन 10 Mbps और 1 Gbps, ठीक है। 10 Mbps और 1 Gbps। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, ईथरनेट डजंट यूज एक्नॉलेजमेंट को ये यूज नहीं करता है, ठीक है। जैसे हमारा CSMA CD भी एक्नॉलेजमेंट को यूज नहीं करता है, बट CSMA CA के अंदर एक्नॉलेजमेंट होती थी। तो क्योंकि ये CSMA CD यूज करता है तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये आपको यहां से रिलेट करके याद करना पड़ेगा। फाइन। उसके बाद बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ईथरनेट की इवोल्यूशन के ऊपर पूछ लिया जाता है। वैसे तो जब मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया कराया था वहां पर मैंने हर एक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस तरीके से ईथरनेट की जो इवोल्यूशन हुई थी। ईथरनेट जस्ट आपका क्या होता है बच्चों? एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो हम लैन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ईथरनेट था बच्चों वो था 10^2, ठीक है, जिसको हम थिन ईथरनेट कहते हैं। तो हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा बच्चों यहां पर भी। 10^5 जिसको हम थिक ईथरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिक ईथरनेट। 10^T ये होता है बच्चों ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आपको कोएक्सियल केबल बताई थी। जो हमारी कोएक्सियल केबल यूज होती है बच्चों ये 2 और 5 में होती है, ठीक है। और T में यहाँ पे अगर T है तो यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केबल आई थी वो आई थी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और जिनको हम डिनोट करते हैं 10^FX से, और जिनकी स्पीड क्या होती है बच्चों? 100 Mbps तक इनकी स्पीड होती है, ठीक है। अगला जो था बच्चों 10G/T, 10B/T ये गीगाबिट है बच्चों। ये क्या है? गीगाबिट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग का जो 10 लिखा है इसका क्या मतलब है, और ये वाला जो है
इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर बता चुकी हूँ। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपको याद नहीं है तो बच्चों मैं यहाँ आई कार्ड में आपको उन वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि आपको वो पढ़ने के में आसानी होगी। वैसे पूरे का पूरा जो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है ही, आपको जरूर देखना है ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड भी, ठीक है। और यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है कि 10 क्या है और 2 क्या है, ठीक है। और अगला जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ईथरनेट जो है कौन सी टोपोलॉजी को यूज करता है। तो ईथरनेट बच्चों बस टोपोलॉजी को यूज करता है। टोपोलॉजी से रिलेटेड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल लेयर के अंदर, ठीक है। और अगर कोई बच्चा, वही मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि किसी को कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कर लें बच्चों आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट। यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट फील्ड है प्रियम्बल। प्रियम्बल फील्ड का साइज क्या होता है, ये होता है बच्चों 7 बाइट का, और इट इज नथिंग बट अल्टरनेशन ऑफ 0 और 1, ठीक है। ये 0 और 1 का इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। और नेक्स्ट जो फील्ड है बच्चों SFD। SFD का मतलब आपका क्या होता है, स्टार्ट फील्ड। क्या होता है, स्टार्ट फील्ड डिलिमिनेटर, ठीक है। और इसका जो साइज होता है ये होता है बच्चों 1 बाइट का। और जो बच्चों SFD होता है आपका 1 बाइट का इसका साइज होता है, और इसमें बिट्स क्या क्या होती है 10 10 10 और लास्ट में होता है आपका 11। तो ये आपका 1 बाइट का जो है SFD होता है, स्टार्ट फील्ड डिलिमिनेटर। इसका पर्पस होता है सिग्नलिंग द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम। ये क्या सिग्नल करता है कि किसी भी फ्रेम की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है। तो बच्चों प्रियम्बल फील्ड क्या होता है, ऑल्टरनेशन के लिए होता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है ये 7 बाइट का होता है। इसको आगे आप डॉटेड डॉटेड कर सकते हो, और ये आपका 7 बाइट का रहता है। और ये आपका 1 बाइट का, यानी कि 8 बिट जो है इसके अंदर होती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये वाले जो फील्ड हैं आपके प्रियम्बल और SFD, इनको कौन ऐड करता है, इनको ऐड करता है फिजिकल लेयर। प्लीज नोट इट डाउन, फिजिकल लेयर एडेड दीज फील्ड, ठीक है। वैसे तो हम इसको यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर, बट डेटा लिंक लेयर क्या करती है बच्चों, जो भी डेटा आएगा आपका फिजिकल लेयर से उनकी फ्रेमिंग करेगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो इनिशियली जो 2 फील्ड हैं आपका 8 बाइट का जो आपके पास डेटा प्रियम्बल और SFD, इसको कौन ऐड करता है, फिजिकल लेयर। प्लीज मेक इट डाउन। अगला है बच्चों डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, इट कंटेन्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन। इसका साइज क्या होता है 6 बाइट। सोर्स एड्रेस, सोर्स एड्रेस का साइज क्या है 6 बाइट, यानी कि इट कंटेन्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सोर्स मशीन। क्योंकि देखो बच्चों हम यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे हैं, मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम डेटा लिंक लेयर पर ही हैं। डेटा लिंक लेयर पर हम मैक की बात करते हैं, ठीक है। और जब हम आगे नेटवर्क लेयर में आ जाएंगे तब हम IP एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोर्स एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस होगा आपकी सोर्स मशीन का। लेंथ क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी 2 बाइट की। ये है बच्चों आपके फ्रेम का हेडर, ठीक है। ये क्या है, हेडर। और नेक्स्ट जो फील्ड है ये आपका लास्ट, पहले हम ये बाद में बात करते हैं डेटा फील्ड की, पहले हम बात करते हैं CRC की। इसको बोलते हैं ट्रेलर, ठीक है। तो किसी भी फ्रेम के अंदर बच्चों आपके पास क्या डिफरेंस होता है, उसके अंदर हेडर और ट्रेलर दोनों इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ट्रेलर जो होता है बच्चों ये क्या है आपका CRC। ये किस लिए यूज होता था, हमारा एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा लिंक लेयर के अंदर पढ़ चुके हैं ना। तो ये आपका क्या है CRC,
एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है बच्चों यहाँ पर। और अब ये टोटल अगर हम बात करें, हेडर और ट्रेलर जो है टोटल कितना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हेडर और ट्रेलर का बच्चों आप यहां पर लगा सकते हो, हेडर प्लस ट्रेलर का साइज क्या रहेगा आपका 6 + 6 + 2 प्लस आपका 4, यानी कि 18 बाइट जो है बच्चों आपका हेडर और ट्रेलर का साइज रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन डेटा जहां पर यूजर का एक्चुअल जो मैसेज होगा वो जाएगा, तो मिनिमम जो मैसेज का साइज होगा वो 46 बाइट होगा और मैक्सिमम क्या होगा 1500 बाइट होगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन क्या राइज होता है एग्जाम में कि मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम फॉर्मेट इन द ईथरनेट। तो मिनिमम साइज आप इजीली कैलकुलेट कर चुके हो, 18 तो हमारे पास है ही हेडर और ट्रेलर, हम इनको एक्सक्लूड करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमें फिजिकल लेयर से मिले हैं। और प्लस हम क्या करेंगे 18 में 46 मिनिमम आप इसको ऐड कर लोगे तो जो होता है आपका 64 बाइट। तो मिनिमम फ्रेम साइज बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने में देर नहीं लगेगी। तो मिनिमम फ्रेम साइज ऑफ ईथरनेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 64 बाइट। और कैसे हो जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। और मैक्सिमम की अगर बात करें बच्चों तो मैक्सिमम में भी आप स्मार्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है 18 प्लस 1500 ऐड कर लो, तो ये 1518 जो है आपका बाइट मैक्सिमम साइज हो जाएगा फ्रेम फॉर्मेट का। तो ये है बच्चों आपका ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डेटा का साइज पूछा जा सकता है आपसे, और ये पूछा जा सकता है कि ये वाले जो फील्ड है ये कौन ऐड करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके फिजिकल लेयर ऐड करती है। एसएफडी में क्या होता है 10101011 होता है, और ये अल्टरनेशन ऑफ द 0 और 1s होते हैं, और 7 बाइट आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि 7 बाइट मतलब 8 7 जा 56 बिट आपकी ये होंगी, चाहे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट लर्न करना है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। These are the some advantages of the yes student, these are the some disadvantages of the Ethernet IEEE 802.3। इसमें इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, आपको यहीं की यहीं याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज में फर्स्ट क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। जहां पे यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है वहां पर ये यूज नहीं होगा। अगला क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होती हैं जहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं जो डायरेक्टली आपके टाइम के साथ रिलेट करते हैं, जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स वगैरह है। ट्रेन का अगर आपको सिस्टम बनाना है कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन कब आएगी, वो क्या है रियल टाइम से आपके इंटरेक्ट करती हैं वो एप्लीकेशंस, वहां पर आपका ये जो प्रोटोकॉल है यूज नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में भी बच्चों यहाँ पर यूज ये चीजें नहीं होंगी। तो ये था बच्चों आपका ईथरनेट 802.3 प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और उसके बाद सारे के सारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं बच्चों वो कंप्यूटर नेटवर्क के आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको आगे वाला पोर्शन जो है समझने में आसानी रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।